हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप इनकम टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर पे करते हैं। तो भाई पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कोई भी असेसी जो है वो किस कैटेगरी का रेजिडेंट है। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। ये सब बातें हमने कहाँ पढ़ी? ये सारी बातें हमने सीखी थी अपने इनकम टैक्स की लेक्चर नंबर 3 में। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आई बटन में यहाँ पर आपको उसकी लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर पहले आप लेक्चर नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह देखें और समझ लें। क्योंकि जब आप लेक्चर नंबर 3 समझ लेंगे तभी आपको आज का और आगे आने वाले सभी लेक्चर समझ में आ पाएंगे। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 3 देख लिया है और बहुत अच्छे से समझ भी लिया है, उनके लिए यहाँ पर रिकैप के लिए आपको दे दिया गया है कि आप इन कंडीशंस के बेस पर जो आपने पढ़ा था उनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन समझते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है कि असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बताता हुआ चलूँ कि इस टाइम हम लोग खड़े हुए हैं 2020-21 में। हो सकता है कि आपकी लेक्चर 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद देख रहे हूँ, तब भी आपको परेशान नहीं होना। बस यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन करने का तरीका जो है, जो प्रोसीजर है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना। तो डेट से कंफ्यूज ना होना। फिलहाल प्रेजेंटली हम कहाँ पर हैं? 2020-21 में, इसलिए यहाँ पर 20-21 लिखा हुआ है। आप अगर ये किसी भी ईयर में देखेंगे तो परेशान ना होइएगा, सिर्फ करने का तरीका सेम रहेगा, डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। समझिए, अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अजय कौन है भाई? इंडिया का सिटीजन। तो हमने कहा था भाई सिटीजनशिप से तो कोई मतलब है ही नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है टैक्स पे करने के लिए। तो आगे सुनते हैं। ही लेफ्ट फॉर ईरान। वो इंडिया छोड़कर ईरान चला जाता है कब? ऑन 18 अप्रैल 2019। 18 अप्रैल 2019 को वो इंडिया से चला गया। ठीक है ना। एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। और वो वापस वहां से नहीं आ पाया। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए वो जो असेसी है जिसका नाम क्या है? अजय, वो 2020-21 के लिए इंडिया का रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? अगर रेजिडेंट होगा तो किस कैटेगरी का होगा? ऑर्डिनरी वाला या नॉट ऑर्डिनरी वाला? अब बात समझने की है। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में कितनी ही भी डेट लिखी हूँ, क्वेश्चन में कितनी ही भी डेट लिखी हूँ, आपको क्वेश्चन शुरू करना है पीछे से। मतलब कि आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले सबसे लास्ट वाली डेट आप ढूंढिएगा। ठीक है ना। सबसे लास्ट वाली मतलब करंट वाली जो डेट है, फिर उसके बाद ऐसे पीछे 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 आप जाते जाएंगे। ठीक है। यहां समझिए, देखिए इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगता है वो इस तरह से एक लाइन बनाकर लगता है, ताकि डायग्रामेटिकली आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए यहां पर आप बना लीजिए अपना असेसमेंट ईयर जो कि है 20-21। भाई 2020-21 के लिए हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अच्छा, बात हमें सबसे पहले क्या देखनी होती है? देखेंगे आप भाई बेसिक कंडीशन में कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के बारे में बताइए। सबसे पहले देख रहे हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के बारे में बताइए। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लिए होता है। ठीक है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 2019 और 20। ठीक है ना भाई, 2019-20 की तो बात चल रही है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में 2019-20 से रिलेटेड कौन सी डेट्स हैं और उन डेट्स में क्या हुआ था। तो चलिए समझते हैं। ये कहा गया है कि भाई 18 अप्रैल 2019 को वो इंडिया से गया। ही लेफ्ट फॉर ईरान, इंडिया से चला गया। तो देखेंगे भाई किस दिन गया। तो आप देखेंगे कि 18 अप्रैल 2019 कहाँ पर आएगा? ये जो डेट है ये 1 अप्रैल हुआ करती है, सबको पता है ये बात। ये क्या होती है? 31 मार्च। तो ये 31 मार्च किस चीज़ की है? 2020 की। ये क्या है भाई? 1 अप्रैल किसकी? 2019 की। तो 2019 की 1 अप्रैल जब ये है तो 18 अप्रैल इसके बराबर में कहीं आएगा भाई। ये पूरा आपका सपोज करिए अप्रैल वाला मंथ है ना। तो अप्रैल वाले मंथ में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी क्या है? 18 अप्रैल। इतनी बात सभी को समझ आ पा रही है? अच्छा, इस दिन वो इंडिया से चला गया। जब वो इस दिन इंडिया से चला गया तो इंडिया में रहा कितने दिन? सिर्फ इतने दिन। भाई इतने ही दिन तो रहा वो इंडिया में, और उसके बाद कह रहे हैं दोबारा वो कभी वापस ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ पूरा पीरियड है आपका, कहाँ से लेकर
18 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, उसमें वो इंडिया में नहीं था। तो हमें ये देखना है कि वो इंडिया में कितने दिन था, तभी तो बताएंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो भाई 1 अप्रैल 2019 से काउंट करेंगे 18 अप्रैल 2019 तक, तो देखेंगे कितने दिन बने, ठीक है ना। तो कितने दिन हो जाएंगे भाई, फर्स्ट से कैलकुलेट करना। ध्यान रखिएगा कि आने का और जाने का दिन भी इंक्लूड किया जाता है। तो जिस दिन ये गया है ना, वो डे भी आपको कैलकुलेट करना है, वो दिन भी आपको इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने दिन हुए, 18 दिन हो गए भाई। तो 18 दिन का मतलब क्या है कि टोटल वो इंडिया में 18 डेज रहा। अब हमें पता लग गया कि वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था, 18 डेज। अब हम चल रहे हैं अपनी कंडीशंस की तरफ और देखते हैं क्या हो रहा है। भाई कंडीशन पहली हमसे ये कहना चाह रही है कि आप कम से कम 182 डेज इंडिया में रह लीजिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। तो क्या ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह पाया? बिल्कुल नहीं रह पाया। ये सिर्फ कितने दिन रहा है इंडिया में, 18 डेज। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक चांस और है। कम से कम 60 डेज रह लीजिए। क्या ये 60 डेज रह पाया इंडिया में? नहीं रह पाया, सिर्फ 18 डेज ही रहा है। तो इसका मतलब इसने ना ही बेसिक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल करी, ना ही बेसिक कंडीशन नंबर 2 फुलफिल करी। तो आपको याद आएगा कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था, लेक्चर नंबर 3 में, कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या बन जाता है, एनआर, नॉन रेजिडेंट। क्या लिखा था हमने इसके आगे, आपको याद होगा, नो बेसिक कंडीशन। याद आएगा आपको, यही तो लिखा था हमने कि एनआर कौन होता है, जो एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन है एनआर। अब आपको आंसर किस तरह लिखना है, तो आप ये बताएंगे, मिस्टर अजय इज एनआर फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एज ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, नाइदर ही वॉज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। सो ही इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। बात समझ में आ रही है। हमने क्या क्या बताया कि भाई ना तो वो 182 दिन इंडिया में रह पाया, ना ही वो कम से कम 60 दिन रह पाया। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे कि उसने एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करी। तो ये क्या बन गए मिस्टर अजय, ये बन गए एनआर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या करना होता है, जिस दिन वो इंडिया से गया, तो जब तक वो इंडिया में रहा ना, तब तक का पीरियड सिर्फ काउंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। और कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आप डेट्स अच्छी तरह कैलकुलेट करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, गरिमा लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 10 मार्च 2017 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। शी रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 2019। तो हमने जैसे कि अभी आपसे कहा कि क्वेश्चन में कितनी ही भी डेट दे रही हूं, डेट आपको कहां से देखना शुरू करना है, या फिर क्वेश्चन आपको स्टार्ट कहां से करना है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से, यानी कि 2019-20 सबसे पहले ढूंढना है आपको। तो ये आ जाएगा ना 2019-20 में। देखिए फिर वही बात कि सबसे पहले ये हमने लाइन बना ली है यहां पर आ गया हमारा असेसमेंट ईयर, जो कि है 2020-21। इसका तो कोई काम है नहीं, हमें तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से काम है। देखिए ये मैंने जानबूझकर थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि इसमें कैलकुलेशन मैं आराम से परफॉर्म कर पाऊँ, ठीक है ना। वैसे आप लोग चाहें तो इनको बराबर रखिएगा, वो ज़्यादा सही लगेगा। चलिए बहरहाल यहाँ पर बात हो रही है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की, जो कि है हमारा 2019-20। अब हमें देखना है कि ये इंडिया कब आई है, इंडिया से कब गई हैं, ऐसे कुछ बता रखा हो। तो लेफ्ट फॉर यूएसए गई थी 10 मार्च 2017 में। तो अब ये डेट मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, 2019। तो मेरे काम की ये डेट है। रिटर्न टू इंडिया, वो वापस आई, कब वापस आई, 10 सितंबर 2019 को।
तो बताइए 10 सितंबर यहीं तो लाई करेगा इस पीरियड में 2019 वाला, क्योंकि ये क्या है, ये है 1 अप्रैल, ये क्या है 31 मार्च। तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज यहाँ कहीं आपका सितंबर आ रहा है। कौन सा सितंबर चाहिए, 10th ऑफ सितंबर। तो 10 सितंबर 2019 को वो इंडिया वापस आई। तो जब वो इंडिया में यहाँ पर वापस आई हैं तो हमें क्या देखना होता है कि इंडिया में कितने दिन रहा वो बंदा, है ना, एसएससी इंडिया में कितने दिन रहा। तो क्या इस वाले पीरियड में वो इंडिया में थी, बिल्कुल नहीं थी। इस वाले पीरियड में वो इंडिया में नहीं, ठीक है ना भाई। इस दिन जब वापस आया बंदा तो उसके बाद तो इंडिया में रहेगा। तो वहां से लेके ईयर के एंड तक हमें काउंट करना होता है, सीधी सी बात ये है। तो अब हमें क्या काउंट करना है कि 10 सितंबर से 31 मार्च तक कितने दिन हुए। तो भाई 10 सितंबर से कुछ डेज आएंगे यहाँ पर, इसके बाद सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है ना। तो 10 सितंबर से जब हम काउंट करेंगे तो सितंबर कितने दिन का होता है, तो देखेंगे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 दिन का होता है। सबको पता है वाली ट्रिक कि जो आपका जो मंथ है वो ऐसे ऊपर आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो वो 31 का होता है, और जो ऐसे यहाँ अंदर चला जाएगा वो 30 का होता है। तो सितंबर जो है वो ऐसे अंदर चला जाता है, तो सितंबर होता है 30 का। तो 10 तारीख से लेकर 30 तक गिनना है कितने दिन हुए। तो 10 को भी इंक्लूड क्योंकि आपको करना है, तो कितने दिन हुए, 21 दिन हो गए, 21 डेज। कितने दिन हो गए, 21। फिर हम चल रहे हैं अक्टूबर। तो भाई अक्टूबर तो आपका पूरा रहा, तो 31। नवंबर कितने का होगा, 30 का, 31। फरवरी हमारे पास जो है ये क्या है, फरवरी 2020 की, 2020 आ जाएगा ना। तो 2020 की अगर हम फरवरी देखेंगे तो वो कितने दिन की होगी, वो होगी 29 डेज की। अब भाई पता कैसे लगेगा कि कब फरवरी 29 डेज की है और कब 28 डेज की है। तो हमें ये तो पता है कि फरवरी जो है वो लीप ईयर में 29 डेज की होती है। तो लीप ईयर का पता कैसे करें कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नहीं है, तो बहुत आसान है। देखिए, जो आपका ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और इन डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। जो आपका ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको लेने हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाए, देखिए डिवाइड हो जाएगा ना, 20 को 4 से करिए हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड हो गया इसका मतलब यह है कि ये एक लीप ईयर है। सपोज करिए यहाँ पर होता 2019, तो क्या 19 4 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है और वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चल रहे हैं। मार्च कितने दिन का है भाई, मार्च तो 31 का होता है। अब हमें देखना है, ये सब डेज लिखे हुए हैं ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने दिन हुए। तो भाई टोटल कैसे करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 और 9 14, तो 14 का 4 कैरी 1। तो इसको देखिए ज़रा, 3 6 9 12 15 18 और 20, 204 डेज। आइए भाई, इंडिया में रहा 204 दिन। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, 204 दिन रह लिया, और क्या चाहिए। हमने ये कहा है कि अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाएगी तो सेकंड को नहीं देखना, एक बार में एक को ही देखते हैं। तो जब फर्स्ट वाली फुलफिल हो गई तो अब इसका कोई काम नहीं है। तो एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, तो क्या बन गए आप बन गए रेजिडेंट। भाई यही तो पढ़ा था कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लेते हैं बेसिक वाली, तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। लेकिन रेजिडेंट कौन सी कैटेगरी के हैं, ऑर्डिनरी वाले या नॉट ऑर्डिनरी वाले, ये देखना पड़ेगा। देखिए कैसे समझेंगे भाई इस बात को। तो अगर अभी जो बंदा है इन दोनों को भी पूरी कर लेगा, यानी कि बोथ एडिशनल, तो क्या बन जाएगा, 1 बेसिक प्लस बोथ एडिशनल, यानी कि OR। इन दोनों में से किसी एक को या एक को भी ना कर पाए तो क्या लिखा था, 1 बेसिक प्लस 1 और नन एडिशनल, तो क्या बन जाता है, NOR। पहले देखते हैं कर क्या रहा है। ये कहा था कि 10 मार्च को वो इंडिया से पहली बार गई, इसका मतलब हमेशा तो इंडिया में रही होगी वो। तो ये बताइए, जब
10 मार्च 2017, तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे आने की कोशिश करूँ तो ये मुझे मिलेगा 2018-19, और मैं अगर थोड़ा पीछे आ जाऊँ तो ये मिल जाएगा 2017-18। ये क्या है 10 मार्च 17, तो 10 मार्च 17 तो यार थोड़ा सा और पीछे आएगी मेरे लिए, क्योंकि ये क्या डेट है, ये 1 अप्रैल 17 है, थोड़ा सा और पीछे आ गए, ये मिल गया भाई मुझे 16-17। तो समझने वाली बात क्या है कि इस दिन यहाँ गई, मान लेते हैं कि क्या है 10 मार्च 17, इस दिन वो इंडिया से पहली बार गई, तो उससे पीछे जितना भी टाइम था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी टाइम था, क्या उसमें पिछले 10 साल में 2 बार इंडिया में रेजिडेंट नहीं बनी होगी? वो बिल्कुल बन गई होगी भाई। ये सिर्फ देखना 2-3 साल ही तो कम हुए हैं, हमारे पास 10 साल का मौका होता है कि भाई पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट बन जाओ, तो बिल्कुल बन गई होगी। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई जब हमेशा से वो इंडिया में रहती थी तो 2 बार रेजिडेंट तो बनी जाएगी, और पिछले 7 साल में 730 दिन रह ली हो, फिर वही बात कि भाई यहाँ पर अभी 2 साल ही तो कम हुए हैं, मेरे पास अभी पूरे 5 साल बचे हुए हैं अगर मैं देखूँ तो 5 साल में, तो अगर 2 साल की बात करूँ 2 ही साल में 730 हो जाते हैं भाई। एक साल कितने दिन का होता है 365 का, तो 2 साल कितने के हो गए 730 के। मेरे पास यहाँ पर बचे हुए हैं पूरे 5 साल, तो 5 साल में बहुत आराम से 730 दिन तो हो जाएंगे, उसके भी ऊपर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब पिछले 7 साल में 730 दिन भी वो इंडिया में रही होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों एडिशनल कंडीशन भी इसने फुलफिल कर ली। तो क्या हो गया ये 1 बेसिक प्लस बोथ एडिशनल, तो ये बन गई है OR। OR कौन होता है? जो फुलफिल कर लेता है 1 बेसिक प्लस बोथ एडिशनल कंडीशंस। अब आगे चलते हैं भाई। अब बात यह है कि आपको आपका आंसर किस तरह लिखना है। तो आपने ये तो बता दिया कि भाई ये एक बेसिक और बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने की वजह से क्या बन गई है OR। अब हम देखेंगे आंसर किस तरह लिखना है। तो देखिए आंसर में आप क्या बताएंगे, समझिए। तो देखिए हम लिखेंगे कि शी वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 181 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2019-20। समझिएगा इस बात को, 182 नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं 181, क्योंकि हम कह रहे हैं मोर देन 181। तो भाई 181 का जब हमने कहा मोर देन तो अपने आप 182 बन गया ना। आगे चल रहे हैं बात, तो एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। एंड शी वॉज ऑल्सो अ रेजिडेंट मोर देन 2 times in 10 years preceding the previous year. Also, she was in India for more than 729 days in 7 years preceding the previous year. फिर वही बात कि भाई 729 से ज़्यादा यानी कि 730 दिन के आगे अब बात गई है ना। तो क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें 730 भी इंक्लूड होता है, लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो क्या बताएंगे कि मोर देन 729 डेज वो इंडिया में थी, यानी कि 730 अपने आप उसके अंदर अब आया। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि भाई सबसे पहले जो डेट है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वाली वो आपको क्वेश्चन से उठानी है। पहले तो वहाँ से देखो, वहाँ से इंडिया में कितने दिन रहा वो बंदा, एक बार पता लग गया तो यहाँ पर आके ढूंढ लीजिए भाई कि 182 हुए या 60 हुए, उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 182 में काम चल गया था। फिर एडिशनल पे आए, तो हमने क्यों कहा कि 10 साल में 2 बार रेजिडेंट हो गई, कि भाई जब वो हमेशा से इंडिया में रहा करती थी 20 साल से, तो 10 साल में 2 बार तो हो जाएगी। और इसी तरह से पिछले 7 साल में 730 दिन, तो 7 साल में 730 दिन बहुत आराम से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी कम से कम 4-5 साल बचे हुए हैं, तो मैंने कहा 2 साल में ही हो जाते हैं 730। तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह लेक्चर बाय लेक्चर कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हम समझेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। तो अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।